पहली बात तो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो इतने गवर्नर के अलावा प्राइम मिनिस्टर तक कितने ओहदे लिए हैं, तो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मांगते तो शायद उनको इमीडिएटली मेड अवेलेबल कर दी जाती और मेरे ख्याल कमेटी में दी भी होगी। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि आरबीआई ने प्रपोज किया था 27 मई 2016 को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें 2000 करोड़ रुपए का नोट छापने की परमिशन दी जाए और उसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को 7 जून 2016 में दे दी थी। तो ये अचानक नहीं हुआ, ये प्रोसेस चल रहा था पहले से ही। पहले ओरिजिनली प्रपोजल थी 5000 और 10000 नोट छापने की, जो कि एग्री नहीं हुई, गवर्नमेंट एग्री नहीं की। अल्टीमेटली आरबीआई ने 27 मई 2016 को ये प्रपोजल दी और प्रपोजल 7 जून को अप्रूव हो गई 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट में, और रिजर्व बैंक ने उसके बाद उस पर मशीनों पे और वर्किंग पे काम शुरू कर दिया। जी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि दूसरी चीज़ ये है कि 10 नवंबर 2016 को रिजर्व बैंक के पास 15,000 करोड़ 100 रुपए का, 50 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का ये नोट एग्जिस्टिंग वॉल्ट्स में स्टॉक पड़ा हुआ था, जो कि इमीडिएटली रिलीज कर दिया गया। ये स्टॉक अगले 3 सालों में बढ़ना था, बट क्योंकि नोट विड्रॉल हो गई तो ये स्टॉक इमीडिएटली रिलीज कर दिया गया। रिजर्व बैंक के पास स्टैटिस्टिक्स क्या आया कि जो 2,70,000 करोड़, 2 लाख वैल्यू में 2,70,000 करोड़, जो कि छोटी करेंसी थी 100, 50, 20, 10 की, वो एकदम अंडरग्राउंड हो गई। ठीक। मतलब हर एक आदमी ने होर्डिंग शुरू कर दी। हिंदुस्तान में होर्डिंग करने की तो आदत वैसे खाने पीने की होती है, लेकिन यहाँ पर नोटों की होर्डिंग शुरू हो गई। जब नोटों की होर्डिंग शुरू हो गई तो फैक्ट ये है कि उस होर्डिंग की वजह से एक स्ट्रेस आ गया करेंसी मैनेजमेंट पे, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ। जी विपिन जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अभी हम उसके बैकग्राउंड में की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात